कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको भूलना इतना आसान था, क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था, और अगर प्यार सच्चा था तो ये दूरी क्यों। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Knight of Pentacle, the Tower, Queen of Wands, Three of Wands, the Emperor, Nine of Wands, Two of Wands, the World, the High Priestess, Eight of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल है कि आपके पर्सन अगर आपसे प्यार करते थे तो ये दूरी क्यों, और क्या वो आपको छोड़ पाना उनके लिए इतना आसान था। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब भी आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे वो आपको प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्हें ये चीजें समझ आने लगी कि शायद आपसे बेहतर उनके लिए कोई हो सकता है। इसके अलावा आपके पर्सन मुझे यहाँ किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या कोई उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो आपके और उनके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। या ऐसा हो सकता है कि ये महिला आपको बिल्कुल भी आपके पर्सन की लाइफ में रहने देना नहीं चाहती थी। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है, और इस महिला की वजह से आपके पर्सन ने आपके ऊपर एम्परगिरी करना शुरू कर दिया। अगर मैं कहूँ कि इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें डाली कि आपके पर्सन पूरी तरह से चेंज हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस महिला के दबाव की वजह से या इस महिला की बातों में आकर आपके साथ दूरी बनाई और आपके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो व्यवहार था वो अचानक चेंज होना शुरू हो गया। वो आप पर शक करने लग गए, और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो आप दोनों के बीच में कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन आपके पर्सन ने उन्हीं को मुद्दा बनाकर आपसे जो है वो दूरी बनाना शुरू कर दिया, और आपका रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि आज आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को ये बताने की कोशिश की कि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपके पर्सन है कि आपकी किसी भी चीज को समझना नहीं चाहते। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपको किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको कॉल कर रहे हैं तो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके मैसेजेस भी वो काफी
टाइम बाद पड़ रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये चीजें अचानक नहीं हुई होंगी, ये चीजें बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब तक आपको ये चीजें समझ में आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत पहले ही एंटर कर चुकी थी, और उसके बाद जैसे जैसे थर्ड पार्टी ने अपने कारनामे करने शुरू किए, आपके पर्सन उसी तरीके से आपसे दूर होना शुरू हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए हों। और ये बहुत कॉमन बात होती है, क्योंकि जब हम अपनी जिद पर आ जाते हैं या हमें लगता है कि सिर्फ हमें जीतना है, तो उस समय हम ये चीज नहीं देखते कि आखिर इस तरह इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके के काम किए कि आपके पर्सन आपसे दूर तो हो गए, लेकिन आज आपके पर्सन काफी परेशानियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, क्योंकि ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क एक समय पर जाकर साइड इफेक्ट होने उसके शुरू हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके के साइड इफेक्ट में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आज आपके पर्सन मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन ले। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से आपको अपनी बातों को समझाएं, क्योंकि आज उनको समझने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिस समय आप उनको समझना चाहते थे, जिस समय आप उनको समझाना चाहते थे, तब आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया, और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा कि शायद आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भरी कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि टूटने की कगार पर पहुंच गया। आज आपके पर्सन मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को समझने वाला कोई नहीं। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। और ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जिस चीज को करने चले, आज उनके पास कुछ भी नहीं। जो हसीन सपने थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखाए थे, उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसा होता है गाइस, जब अपने स्वार्थ में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम गिरना शुरू कर देते हैं, और उस गिरने की कोई सीमा नहीं होती, तब हर चीज की एक इंतहा हो जाती है। तो आपके पर्सन ने भी वो सारी इंतहाएं पार की, और आज आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे आवाज लगाई जाए और आपको कैसे रोका जाए। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पर्सन ने भी कभी आपको बेहद प्यार किया होगा, कभी उन्होंने आपको अपनी दुनिया का हिस्सा माना होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते थे और उस दुनिया को कभी भी खोना नहीं चाहते थे। आपके पर्सन को हमेशा आपको खोने का डर बना रहता था, इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन थर्ड पार्टी के आने से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई, क्योंकि जब कहते हैं कि कम्युनिकेशन दूरी आ जाती है, कम्युनिकेशन नहीं होता, काफी समय से कोई बातचीत नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें जो है वो रिलेशन में घर कर जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके और आपके पर्सन के साथ आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को वो मौका मिल गया जो वो चाहती थी। और आज आपके पर्सन शायद अपनी दुनिया में खोए हुए नजर आ रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आज आपके पर्सन अकेले नजर आ रहे हैं और आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आज वो आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि चाह करके भी वो आपको भूल नहीं पाए, चाहे कितना भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया हो, चाहे कितने भी उनके ऊपर स्पेल वर्क कर दिए गए हो, चाहे थर्ड पार्टी ने कितने भी उनके कान भर दिए हों, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आज आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज अकेले खड़े हुए किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद आप आगे से उनको आकर जो है उनसे बात करो, या आपके साथ उनका कोई कम्युनिकेशन हो जाए और वो अपनी बात को क्लियर कर पाए। क्योंकि जब इंसान दूरी बनाता है तो वो ये भूल जाता है कि वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है, और चाह करके भी वो वापस नहीं लौट पाता। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन तो वैसे भी बहुत ईगो वाले पर्सन रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें उनकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट करती है कि वो चाह करके भी आप तक लौटना तो चाहते हैं, लेकिन लौट नहीं पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में खुद ही आग लगाई, और जब भी वो
पुरानी बातों को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिग्रेट में महसूस करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। और कहते हैं कि जब आग लगाने वाले हम खुद ही होते हैं तो किसको ब्लेम कर सकते हैं। तो आज आपके पर्सन किसी को भी ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपको छोड़ना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और शायद इसीलिए आज वो अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप उनकी दुनिया का हिस्सा कल भी थे आज और उनकी दुनिया का हिस्सा आज भी हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे कितना भी आपसे दूर होने की कोशिश करें लेकिन उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको इंसान चाह करके भी नहीं भूल सकता। तो आज आपके पर्सन आपसे दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर वो अपनी दुनिया में खुश रह सकते हैं तो वो सिर्फ आपसे ही उनकी खुशियां शुरू होती हैं और आप पर ही उनकी खुशियां खत्म होती हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस विषय में आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद होने की वजह से ही ये समस्या खड़ी हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस दूरी का पूरा फायदा उठाया। लेकिन अब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी बातों को आपको समझाना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी। आपके पर्सन आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या चीजें पहले जैसी होंगी, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। ये चीजें भी आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए आज उन्होंने आप तक पहुंचने की तैयारी तो पूरी कर ली है लेकिन उसके बाद भी वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। सिर्फ वो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो आपके पास आए और अपनी बात को क्लियर कर सके, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि रिलेशन जब एक बार टूट जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो जुड़ता है तो उसके अंदर वो गांठ आ जाती है या वो चीजें घर कर जाती हैं जिसकी वजह से आगे जाकर भी रिलेशन के टूटने का डर बना रहता है। तो इसी वजह से शायद आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं लेकिन वो काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में आप उनके साथ कैसा रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन चाह करके भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं और अगर प्यार सच्चा हो तो भूलना बहुत मुश्किल होता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद भी इस समय अगर मैं आपको कहूँ तो आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूरी का कारण ये महिला हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन पर कुछ इस तरीके की चीजें की गई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया और खुद को एम्परर वाली पोजीशन में कर लिया। लेकिन कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को क्लियर कर देता है। तो आज आपके पर्सन अकेले और मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए वो आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो जिस दुनिया को पाने चले आज उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज वो मानते हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो सकते हैं, इसीलिए शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें डर है कि क्या चीजें पहले जैसी होंगी और शायद इसी वजह से वो आना तो चाहते हैं लेकिन अपने आप को उस चीज के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।